तो बेटा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। जब आप देखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब है हमने एसेट रिकॉर्ड नहीं किया था। अगर हमने रिकॉर्ड नहीं किया था तो हमें आया ना ये एक तरह का गेन, तो वो आएगा क्रेडिट साइड से। अनरिकॉर्डेड एसेट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। सर किस अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सो दो स्टेप्स आपके एक्स्ट्रा आ गए, अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट आता है बेटा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सो ये था पॉइंट। अब जो आज हमें क्वेश्चन करना है पहले बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बनाना है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनाना है कैश अकाउंट। ठीक है माय डियर? सो एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 2:1 ऑन Jan 1st 2016 the balance sheet as follows. Creditor liability, reserve is not liability. Okay, capital is not liability. Cash not asset, debtor is asset but there is provision is liability. Stock is asset, furniture is asset, building is asset. ठीक है माय डियर? द क्रेडिटर्स विल सेटल्ड फॉर 21,000। जो क्रेडिटर है उन्हें हमने दिया 21,000 एंड इट वाज फाउंड हाउएवर दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर डैमेजेस व्हिच हैड टू बी मेट। क्वेश्चन कह रहा है कि वहां पे लायबिलिटी एक थी 3,000 की, अब जो हमें देनी है, पता बैलेंस शीट मत ना दिया है, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी नहीं दी है, तो ये लायबिलिटी कौन सी है? अनरिकॉर्डेड। ये कहां से आएगी? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है माय डियर? तो आप क्वेश्चन देखें, मैं आपको दिखाता हूं। हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बनाना है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनाना है कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहला स्टेप है ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। सर एसेट कौन कौन सा है आप बता दीजिए मुझे। डेटर्स, इसका ओरिजिनल अमाउंट दैट इज 8,000। ओके, स्टॉक इज देयर, फर्नीचर इज देयर एंड बिल्डिंग इज देयर। स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। सर स्टॉक कितना है बेटा? स्टॉक है 6,000। फर्नीचर कितना है बेटा? फर्नीचर है 2,000 एंड द बिल्डिंग इज माय डियर 22,000। सो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। ओके माय डियर? अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू फर्नीचर टू बिल्डिंग, जो आपने पढ़ा है। ओके माय डियर? नाउ all assets are debited and what is the second step? all liabilities are credited। वो liabilities जो आपके बैलेंस शीट में दी है, जरा बता दीजिए कौन कौन सी liability है। सर सबसे पहले है creditor। ओके माय डियर? creditors कितना है? 22,000 and also there is provision for debtor। जो मैंने कहा था ना आपको, provision for liability also include provisions। how much that is? 200। all assets are debited, all liabilities are credited, and the third part is sale of asset is shown on credit side। So क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज, डेटर को आ गया 7,000, स्टॉक को आ गया 5,000, फर्नीचर को आ गया 1,000 एंड बिल्डिंग को आ गया 25,000। सो लेट्स राइट हियर, सो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स माय डियर। तो सबसे पहले हमने लिखा डेटर को कितना आया? डेटर को आया 7,000 रुपये। ओके माय डियर? इसके बाद स्टॉक को कितना आया? जो स्टॉक को आया वो आया 5,000 रुपीज एंड आफ्टर दैट फर्नीचर को आया माय डियर 1,000। ओके बेटा, एंड बिल्डिंग को आया 25,000।
000, so that is 38,000. So हमने ये एसेट भेजे 38, ये पार्टनर ने नहीं ले लिया, अगर लेता तो हम लिखते बाय पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा वो आएगा बाय कैश. व्हाट इज इट? इट इज सेल ऑफ एसेट. व्हाट इज इट? इट इज सेल ऑफ एसेट. बेटा कितने में? 38,000. एंड व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? So repayment of liability. Now question says the creditors will settle for 21,000. जो creditors है उन्हें हमने कितना दे दिया? इस creditor को कितने हम देंगे? 21,000. तो हम लिखेंगे तो कैश 21,000. मैं आपके लिए लिखता हूँ बेटा, what does this mean? Repayment of liability, RPL. वहाँ पे नहीं लिखना, एग्जाम में नहीं लिखना, आपके लिए लिख रहा हूँ so that कि आपका ये confusion clear हो जाए. What is it? Repayment of liability. And what is this? This is sale of asset. ठीक है, वहां पे नहीं लिखना है. ठीक है, जब तक आपको प्रो फॉर्मा पे होल्ड हो जाए तब तक आप लिखे, उसके बाद नहीं लिखना. So all assets are debited, all liabilities are credited, sale of asset is shown on credit side and the repayment of liability is shown on debit side. And what is the fifth step? Sir, realization expense. वो कहाँ से आता है बेटा? डेबिट साइड टू कैश. मैं लिखूंगा RE आपके लिए. ठीक है, हाउ मच इट इज? 1,000. गरम क्या बताए थे? एंड या वन मोर पॉइंट इज दैट देयर इज द पॉइंट नाउ unrecorded liability. It was found, however, that there was a liability of 3,000 for damages which had to be met. Unrecorded liability बेटा कहाँ से आता है बेटा? ये आता है डेबिट साइड से टू कैश अकाउंट. Unrecorded liability बेटा कितना है ये बेटा? 3,000 rupees. Okay my dear. Okay. Now unrecorded liability किस साइड आता है बेटा? डेबिट साइड. और अनरिकॉर्ड एसेट कहाँ से आता है बेटा? क्रेडिट साइड. सो आपने स्टेप्स आए और आपने अब देखना है, टोटल करना है कितने क्षेत्र का. 63,000. Now realization loss 63,000 minus a panza to hold loss of realization. That is a bond. Panza के share सा ज़ात. Panza share सा ज़ात के अर्शत. So 2,800 is your realization loss, जो कि आपने देना है किसे? X, Y और Z को my dear. Realization loss transferred to X, Y and Z. X बेटा क्या है? जो X का रेशो है, जो क्वेश्चन में दिया है वो है 2/5. 2/5 and 1/5. 2/5 into 2,800. 2,800 and 20. So 1120. 1120. That's equal to 560. So this is your realization account. हाँ, आप इसकी जर्नल एंट्री खुद बना सकते हैं. मुझे आज जर्नल नहीं पढ़ाना है, मुझे आज पढ़ाना है कैपिटल अकाउंट. Now let's talk of capital account. Partners capital account. So how many partners are there? X, Y and Z. X, Y and Z. This is what you call debit that decrease and credit the increase. Okay my dear, debit the decrease and credit the increase. तो याद रखना my dear, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने यहाँ पे नहीं ली है. कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले ऑलवेज आप याद रखेंगे my dear, इसमें 2 स्टेप्स है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है ओपनिंग कैपिटल और यहाँ से आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स. इस क्वेश्चन में है नहीं,
बस ये 2 स्टेप्स आप याद रखेंगे, ठीक है। ये फिक्टिशियस एसेट जो हमने लिए थे ना, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश, कैश आएगा कैश अकाउंट में, एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट, वो फिक्टिशियस एसेट आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ओके माय डियर, तो मैंने कहा था ना ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, किस किस के बगैर, कैश और फिक्टिशियस एसेट के बगैर। कैश आएगा कैश अकाउंट में और फिक्टिशियस एसेट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। चले माय डियर, नाउ मुझे बता दीजिए कैपिटल कितना है एक्स का, वाई का और जी का। 15,000, ओके 12,000 एंड 6,000। इज दैट क्लियर? अब यहां से कुछ है नहीं। हाँ, मुझे पता है लाइबिलिटी में ऐसी कोई चीज है जो हमने ली नहीं। यस सर, रिजर्व। रिजर्व से कैपिटल कम होगा कि बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो वो यहां से आएगा। रिजर्व रेशो क्या है? 2:2:1। ओके माय डियर, एंड हाउ मच द रिजर्व इज 5,000। सो इसे आएंगे 2,000, इसे आएंगे 2,000 एंड इसे आएंगे 1,000। इज दैट क्लियर? ओके नाउ ये तो है नहीं, मैंने आपके लिए लिखा है। सर इसके बाद क्या ऐसा कोई पॉइंट है पार्टनर किसी जगह इन्वॉल्व हुआ है? यहां से देखो, क्या पार्टनर इन्वॉल्व हुआ है? नहीं। क्या पार्टनर इन्वॉल्व हुआ है? यस सर, XYZ जो है ना ये क्रेडिट हुए हैं। अगर क्रेडिट हुए हैं यहां होंगे डेबिट। चलो माने ये क्रेडिट हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं ना तो यहां होंगे डेबिट। अगर डेबिट होते तो यहां होते ये क्रेडिट। लॉजिक मुझे पता है मगर याद फिर जो ये हुए हैं ना क्रेडिट तो यहां क्या होंगे ये डेबिट। तो याद रखना माय डियर, तो ऐसे लिखना। तो रियलाइजेशन एक्स कितना हुआ है? 1120। वाई कितना हुआ है? 1120 एंड जी हुआ है 560। ओके माय डियर, तो याद रखिए ये पॉइंट, इस बात का ख्याल रखना। सर ये क्यों आया डेबिट साइड से? गिव अस द लॉजिक। या द लॉजिक इज इट इज लॉस एंड विद द लॉस कैपिटल विल बी डिक्रीज, डेबिट दैट डिक्रीज। दिस इज द पॉइंट। मगर मैंने आपको सीधे कहा अगर यहाँ पे पार्टनर कोई हुआ है क्रेडिट, वो कहां से आएगा माय डियर? डेबिट साइड से। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर, नाउ चलो आप समअप करें। दिस इज 17,000, दिस इज 14,000 एंड दिस इज 7,000। यहां से लिखेंगे 7,000, यहां से लिखेंगे 14,000 और यहां से लिखेंगे 17,000। और याद रखें यहां पे आप टू बैलेंस ऑब्लिगेटी नहीं लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे टू कैश। 17,000 minus 1120, that's equals 15,880. 14,000 minus 1120, that's equals 12,880. 7,000 minus 560, that's equals 6,440. So गर्मी है भाई, मगर तो ये को ख्याल मेहरबानी कर पढ़तो घर पढ़तो वाकई साल। ये हुआ रियलाइजेशन अकाउंट, ये हुआ कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ द थर्ड वन इज कैश अकाउंट। ओके, now when you have to prepare cash account, the formula is debit the increase and the credit the decrease. Okay, now to balance B obliquely. सर डेबिट साइड से क्यों होता है? 11th पढ़ा ना मेरे पास, इंक्रीज है वहीं से डेबिट बैलेंस है। ठीक है, टू बैलेंस बी ओब्लिगेटी ओपनिंग बैलेंस कितनी है कैश की, बिकॉज हमने ऑल एसेट्स आर डेबिटेड कैश के बगैर, बिकॉज कैश आएगा कैश अकाउंट में और फिक्टिशियस एसेट के बगैर वो आएगा कैपिटल में। इज दैट क्लियर? सो कैश जो है ना हमारी बैलेंस, टू बैलेंस बी ओब्लिगेटी इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दैट इज 22,200। फिर से बताता हूं, ये जो कैश है ना ये है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितनी है बैलेंस शीट में? वो है 22,200। हमारे पास कैश कितना है? और याद रखना माय डियर, और इसमें एक स्टेप और याद रखेंगे, लोन ऑफ पार्टनर। लोन ऑफ पार्टनर हम लेते थे ना, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड बट लोन ऑफ पार्टनर इज नॉट लायबिलिटी। लोन ऑफ पार्टनर जो है ना वो आता है डायरेक्ट कहाँ पे? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड। एमसीक्यू बताएगा लोन फ्रॉम पार्टनर इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट।
इज दैट क्लियर? याद रखना 2 स्टेप्स अपने याद रखने हैं कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश तो आता है डेबिट साइड से और लोन फ्रॉम पार्टनर वो तो है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि लोन फ्रॉम पार्टनर कहां से आता है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड से। सर इसके बाद कुछ नहीं करना माय डियर, बस अपनी आंखें आप उठाएंगे, आप देखो क्या यहाँ पे क्या है, कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, डेबिट यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। आई रिपीट माय वर्ड्स माय डियर, कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, कितना हुआ है 21, यहाँ से आएगा क्रेडिट। कैश हुआ है डेबिट 1000, यहाँ से आएगा क्रेडिट। कैश हुआ है डेबिट 3000, यहाँ से आएगा क्रेडिट। सर कैश हुआ है क्रेडिट और यहाँ पे आएगा डेबिट, हो गया फैसला, अब आपने कुछ देखना ही नहीं है माय डियर। तो सबसे पहले याद रखें जो वहां पे है ना, ये 4th स्टेप टू कैश, यहां पे आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। मगर ये क्या था बेटा, रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी, आपको लिख रहा हूं, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, बाय रियलाइजेशन दैट इज 21,000। इज दैट क्लियर? ओके, कैश क्या हुआ है, डेबिट, फिर से हुआ है डेबिट, तो आ जाएगा क्रेडिट। क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिट। क्या लिखेंगे बेटा, बाय realization. How much my dear? 1000 rupees. Is that clear बेटा? But what it is? It is realization expense. सर अगर हम ये नहीं लिखेंगे हमें मार्क्स पूरे आएंगे? यस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको मतलब ये याद करा रहा हूँ कि ये है क्या, ये रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी है, इससे कैश बढ़ेगा कि कम? सर कम होगा क्रेडिट साइड, लेकिन वैसे नहीं करना, डेबिट हुआ है क्रेडिट आएगा, सिंपल, ठीक है। ओके, तो कैश हुआ है डेबिट, बेटा डेबिट हुआ है तो क्या आएगा बेटा यहां से, क्रेडिट। बाय रियलाइजेशन हाउ मच माय डियर, 3000। ओके बेटा, सो व्हाट इट इज, इट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बेटा ये देना है ना, ये पैसा ये देना है ना हमें, अगर हम पैसा देंगे तो क्रेडिट साइड से आएगा। ओके माय डियर, नाउ वन मोर थिंग, क्या कैश क्या हुआ है सर? सर कैश हुआ है क्रेडिट, अगर कैश हुआ है क्रेडिट तो क्या आएगा बेटा, डेबिट। किससे हुआ है, जो रियलाइजेशन। सो व्हाट इज इट, इट इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट। सर मतलब जब हम एसेट बेचेंगे पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा कि कम? सर बढ़ेगा मींस डेबिट साइड से, तो कितना है बेटा ये 38,000। आई रिपीट माय वर्ड्स माय डियर, मैं यहां तक ही रिपीट करता हूं, ठीक है, बात समझिए। कैश का गुथ डेबिट हुआ है माय डियर, यहां आएगा क्रेडिट, मगर नाम क्या आएगा, बिकॉज उजैर की बुक्स में उजैर का नाम नहीं आएगा, मैंने पढ़ाया था 11th से पढ़ाया है। सो कैश हुआ है डेबिट, यहां पे आएगा ये क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। कैश हुआ है डेबिट, ठीक है, यहां पे आएगा ये क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। कैश हुआ है डेबिट, यहां पे आएगा ये क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। एंड इवन कैश हुआ है क्रेडिट, तो यहां पे आएगा ये डेबिट टू रियलाइजेशन। एंड वन मोर थिंग माय डियर, यहां पर भी कैश है, कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट आएगा, मगर किससे बेटा, x से, y से एंड z से, by x, by y and by z. Is that clear? Okay my dear, and that's equal to 0020, okay, 5 डिग्री शेयर आजाद, एंड x को हमने कितना दिया, so 15,880, y को दिया 12,880 एंड z को कितना दिया 6,440। ओके माय डियर, सो सम इट अप वो आ रहा है 60,200, दिस इज इक्वल टू दिस। बस ये क्वेश्चन है माय डियर, आई होप आपको आएगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना बेटा, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट अंटिल इट इज डन। पहला क्वेश्चन था, अगर टफ लगा प्लीज़ माय डियर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हमें समझ नहीं आएगा, मैं लाइव आऊँगा, लेकिन प्लीज़ इस पैंडेमिक में आप पढ़ें, ठीक है माय डियर। कंप्लीट।